नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि रियासती हुकूमत पूरे तेलंगाना में 5.2 मिलियन से ज्यादा गरीब और मुतवसत खानदानों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली फराहम कर रही है। तेलंगाना कानून साज असम्बली के सरमाई इजलास के दौरान नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का ने बताया कि रियासती हुकूमत पूरे तेलंगाना में 5.2 मिलियन से ज्यादा गरीब और मुतवसत खानदानों को गृह ज्योति स्कीम के तहत 200 यूनिट मुफ्त बिजली फराहम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकारी आदाद शुमार कहते हैं कि इस स्कीम से फायदा उठाने वाले घरों को हर माह 1000 से 1500 रुपये की बचत करने में मदद मिल रही है। तेलंगाना कानून साज असम्बली स्पीकर गदम प्रसाद कुमार ने वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी से कहा कि वो उनके हल्के के डबल बेडरूम्स के मकानात की तामीर जल्द अज जल्द मुकम्मल करें। तेलंगाना कानून साज असम्बली में हाउसिंग मिनिस्टर पी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत रियासत के तमाम मुस्तहिक गरीब खानदानों को मरहलावार बुनियादों पर पक्के मकानात फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। इस दौरान असम्बली स्पीकर गदम प्रसाद कुमार ने पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी को बताया कि उनके हल्के में डबल बेडरूम्स के मकानात का मसला है और 90% मकानात की तामीर पिछली हुकूमत के दौरान मुकम्मल हुई है, लेकिन बाकी काम अभी मुकम्मल नहीं हो पाए हैं। स्पीकर गदम प्रसाद कुमार ने वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी से कहा कि वो बाकी मकानात की तामीर जल्द अज जल्द मुकम्मल करें। पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने यकीन दिलाया है कि तमाम तरक्याती काम और मकानात की तामीर को मुकम्मल किया जाएगा और उन्हें इस्तेफादा कुनिंदगान के हवाले किया जाएगा। उन्होंने इस बात का भी इयादा किया कि हुकूमत का मकसद हर बेघर फर्द को रिहायशी सहूलत फराहम कर उनके मियार जिंदगी को बेहतर बनाना है। चादरघाट पुलिस ने एक मोबाइल शॉप पर धमकी देने और भत्ता वसूल करने की कोशिश में मुलविस तमाम मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक 31 दिसंबर को चादरघाट पुलिस स्टेशन हदूद के आजमपुरा में एक शख्स मोबाइल शॉप पर गया और उसने मोबाइल फोन डिस्प्ले की मुफ्त मरम्मत का मुतालबा किया। जब दुकान मालिक ने इससे इनकार किया तो उसने मुबैना तौर पर मालिक और अमले को संगीन नताइज की धमकियां दी और रकम अदा किए बगैर ही खिदमत हासिल करने की कोशिश की। वीडियो वायरल हुआ और शिकायत की बुनियाद पर चादरघाट पुलिस ने BNS के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात की और मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद तमाम मुल्जिमान को अदालत में पेश कर रिमांड पर जेल भेज दिया है। मुल्जिमान ने अपने फेल पर माफ़ी मांगते हुए एक वीडियो रिकॉर्ड की है जिसमें वो अपनी गलती का एतराफ़ करते हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने यकीन दिलाया है कि वो आइंदा ऐसी हरकत नहीं करेंगे। पुलिस ने वाज़ेह किया है कि जो भी ताजरों को धमकियां देगा या गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये भी खबरदार किया गया है कि इस तरह के वाक़यात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान इंडियन प्रीमियर लीग 2026 नहीं खेल पाएंगे। BCCI ने KKR को अपने स्क्वाड से मुस्तफिजुर रहमान को हटाने का हुक्म दिया। बांग्लादेश में अक़लियतों के खिलाफ हालिया तशद्दुद की वजह से हिंदुस्तान में गम व गुस्सा पाया जा रहा है और तनाज़ा पैदा हो गया है। BCCI के सेक्रेटरी देव अजीत ने बताया कि मौजूदा हालात के पेश नज़र BCCI ने IPL फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स को अपने स्क्वाड से बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को हटाने का हुक्म दिया है। आपको ये भी बता दें कि मुस्तफिजुर रहमान को खरीदने पर बॉलीवुड सुपरस्टार और KKR के मालिक शाहरुख खान पर मुसलसल तनकीदें की जाती रही है। तनाज़ा बढ़ता देख BCCI ने इस मामले में मुदाखलत की और KKR को मुस्तफिजुर रहमान को टीम से हटाने की हिदायत जारी की। BCCI के सेक्रेटरी ने कहा कि अगर KKR किसी मुतबादिल खिलाड़ी का मुतालबा करती है तो उसे उसकी इजाज़त दी जाएगी। याद रहे कि IPL 2026 के लिए दिसंबर 2025 में खिलाड़ियों की नीलामी हुई थी। इस दौरान KKR ने मुस्तफिजुर रहमान को खरीदा था और उन्हें हासिल करने के लिए 9.2 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। मुस्तफिजुर रहमान को लेने के लिए KKR और चेन्नई सुपर किंग्स के दरमियान सख्त मुकाबला देखने को मिला था और आखिरकार KKR भारी कीमत पर बांग्लादेशी खिलाड़ी को लेने में कामयाब रही थी।
संगारेड्डी जिला कलेक्टर ने सिरगापुर एससी गुरुकुल स्कूल के वार्डन किशन नायक का ऑडियो वायरल होने के बाद उसे मुअत्तल कर दिया। जिला ने बताया कि सिरगापुर एससी गुरुकुल स्कूल के तलबा ने सड़क पर धरना मुनज़्ज़म करते हुए ये इल्जाम आयद किया कि स्कूल में पिछले 10 दिनों से बिजली नहीं है और वार्डन नशे में धो कर उनसे बदतमीजी कर रहा है। एहतजाज के बाद वार्डन किशन नायक ने बावर्ची को बुलाया और उससे कहा कि एहतजाज करने वाले तलबा को जहर दिया जाए ताकि मुसीबत खत्म हो जाए। वार्डन किशन नायक की जानिब से एहतजाजी तलबा को गालियां भी दी गई और उसकी हरकत का ऑडियो वायरल हो गया। किशन नायक का ऑडियो वायरल होने के बाद जिला कलेक्टर ने अपना शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर किया और किशन नायक को मुअत्तल कर दिया। AIMIM याकुतपुरा MLA जाफर हुसैन मेराज ने मालेगांव के रुकन असम्बली मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल अब्दुल खालिक के हमरा मोतीपुरा खिला में घर घर इंतखाबी मुहिम चलाई। असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर याकुतपुरा रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने मालेगांव के रुकन असम्बली मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल अब्दुल खालिक के हमरा मोतीपुरा खिला में घर घर इंतखाबी मुहिम चलाई। इस दौरान अवाम उन्नास से बराह रास्त बातचीत की गई और उनके मसाइल से वाक़फियत हासिल की गई। अमेरिका ने वेनेज़ुएला पर हमला किया, मुतादिद फौजी और अहम मुकामात को निशाना बनाया गया। वेनेज़ुएला के दारुल हुकूमत काराकास से मौसूल होने वाली इतलात के मुताबिक आज सुबह अमेरिका ने वेनेज़ुएला में वसी पैमाने पर फौजी कार्रवाई अंजाम दी। दारुल हुकूमत काराकास और दीगर शहरों में धमाके हुए, जिसके बाद अवाम में खौफ व हरास फैल गया। मुतादिद फौजी और अहम मुकामात को निशाना बनाया गया। वेनेज़ुएला की सरकारी हुकूमत ने अमरीकी हमले को फौजी जारियत करार देते हुए कौमी इमरजेंसी नाफिज कर दी है और अवाम से मुत्तहद होने की अपील की है। सदर मादुरो ने दिफाई प्लान पर अमल करने और अवामी दिफा पर जोर दिया है। फ़िज़ाई हुदूद में खदशात के चलते बैनुल-अक़वामी परवाज़ें मुतासिर रही और अमरीकी शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत भी दी गई। बैनुल-अक़वामी बरादरी ने इस सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। कागज नगर में तैयबा नगर की रहने वाली गैर मुस्लिम बहन के इंतकाल पर समाजी कारकुन रज़ाक़ुर रहमान और उनकी टीम ने हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की मिसाल कायम करते हुए हिंदू बहन की आखिरी रसूमात अदा की। ज़िला ने बताया कि कागज नगर तैयबा नगर की रहने वाली एक गरीब गैर मुस्लिम बहन का इंतकाल हुआ था और आखिरी रसूमात के लिए घर में कोई मौजूद नहीं था, जिसके बाद वार्ड नंबर 19 के समाजी कारकुन रज़ाक़ुर रहमान और उनकी टीम आगे आई और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की मिसाल पेश करते हुए हिंदू बहन की हिंदू रसूमात के मुताबिक ही आखिरी रसूमात अदा की गई। सभी ने इस इक़दाम को सराहा है। हिंदू बहन की आखिरी रसूमात अंजाम देने वालों में सलीम, आरिफ, अमीर व दीगर शामिल है। GHMC की खुसूसी सफाई मुहिम छठे दिन भी जारी रही। शहर भर के 300 से ज्यादा वार्ड्स में साफ सफाई की गई। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने शहर भर में सफाई मुहिम शुरू की है, जो कि हफ्ते को छठे दिन में दाखिल हो गई है। शहर की खूबसूरती को बहाल करना और सफाई के निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाना इस मुहिम का मकसद है। GHMC कमिश्नर, जोनल कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स इस खुसूसी सफाई मुहिम की निगरानी कर रहे हैं। हफ्ते को साफ सफाई की इस खुसूसी मुहिम के एक हिस्से के तौर पर चार मीनार, चंद्रान गुट्टा, बंडलागोड़ा, मोगलपुरा, चंदानगर और हैदराबाद के माबाकी हिस्सों में साफ सफाई के काम अंजाम दिए गए। तामीराती अशिया को भी सड़कों से हटाया गया और सड़कों समेत कई अवामी मुकामात पर सफाई के लिए खुसूसी टीमें तैनात नजर आई। GHMC ने ट्रैफिक पुलिस के तालमेल से गैर इस्तेमाल शुदा गाड़ियों को भी हटाने का काम किया और उन्हें महकमा पुलिस के हवाले कर दिया। ये कदम उठाने से भीड़ को कम करने और सड़क हादसात को रोकने और आवाम को बेहतर सहूलत फराहम करने में मदद मिलेगी। स्वच्छ ऑटोस भी बाकायदगी से घर घर कचरा जमा करने के लिए काम कर रहे हैं। डंपिंग की रोकथाम और गलियों को भी साफ किया जा रहा है। शहरियों को मशवरा दिया गया है कि वो कचरे को ठिकाने लगाने के लिए
स्वच्छ ऑटोज का इस्तेमाल करें। तामीराती फुजला सड़कों या फिर खुले प्लाटों पर ना फेंके। फुजला को जमा करने के मुकर्रर औकात में ही उसे हवाले कर दें। दुकानों के सामने और अपनी रिहाइश गाहों को साफ सुथरा रखें। अवामी मकामात पर कूड़ा करकट फेंकने से गुरेज करें। वजीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना के हिस्से में आने वाले कृष्णा पानी का एक खतरा भी नहीं छोड़ा जाएगा। तेलंगाना कानून साज असेंबली के इजलास में वजीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना अपने हक का कृष्णा पानी का एक खतरा भी नहीं छोड़ेगा, उसे हासिल किया जाएगा। उन्होंने बीआरएस पार्टी पर झूठा प्रोपेगेंडा करने और असेंबली की अहम बहस को छोड़ने का इल्जाम आयद किया और कहा कि पेशरो हुकूमत ने कृष्णा पानी के मामले पर तेलंगाना के साथ सबसे ज्यादा नाइंसाफी की। पालामुरू रंगारेड्डी लिफ्ट इरिगेशन मंसूबे पर उत्तम कुमार रेड्डी ने वाज़ेह किया कि ये मंसूबा 2022 के जियो के मुताबिक सिर्फ 90 टीएमसी के साथ ही तामीर किया जाएगा। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो गलत मालूमात पर हरगिज़ एतमाद ना करें। साबिक वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने कांग्रेस हुकूमत पर इल्जाम लगाया है कि वो बगैर किसी साइंसी तहकीक के गूगल मैप्स की बुनियाद पर शहर को तकसीम कर रही है। साबिक वजीर वसंत नगर एमएलए तलसानी श्रीनिवास यादव ने तेलंगाना भवन में मीडिया से बात की और कहा कि हुकूमत ये भूल रही है कि हैदराबाद और सिकंदराबाद जुड़वा शहर रहे हैं और उनकी एक तारीख है। उन्होंने कहा कि सिकंदराबाद की सकाफत और उसके वजूद को तबाह करने की साजिश की जा रही है। इस तकसीम को कबूल नहीं किया जाएगा। साबिक वजीर ने सिकंदराबाद के लिए एक अलहदा सिकंदराबाद कॉरपोरेशन के क़याम का मुतालबा किया। उन्होंने ऐलान किया कि वो इस तकसीम और हुकूमत के यकतरफा फैसलों के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज करेंगे। तलसानी ने कहा कि 17 जनवरी को सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के पास एक एहतजाज किया जाएगा और दीगर जमातों की मदद से एहतजाज में शिद्दत लाई जाएगी। उन्होंने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को चैलेंज किया है कि अगर उनमें हिम्मत है तो वो हैदराबाद का नाम तब्दील करके दिखाएं। तलसानी ने असेंबली में स्पीकर के रवैये पर भी नाराजगी जाहिर की। शहर हैदराबाद के चंदानगर के इलाके पीजेआर कॉलोनी, अपर्णा हिल पार्क, गार्डनिया और सिलिकॉन के मकीनों ने सड़कों की खस्ताहाली के खिलाफ एहतजाज दर्ज करवाया। ज़राए ने बताया कि चंदानगर के पीजेआर कॉलोनी, अपर्णा हिल पार्क, गार्डनिया और सिलिकॉन के मकीनों ने हफ्ते को सड़कों की मरम्मत का मुतालबा करते हुए एक रैली निकाली। उन्होंने बताया कि पेशरो हुकूमत ने साल 2023 में गंगाराम हनुमान मंदिर से अपर्णा तक सड़क की तामीर के लिए फंड्स मंजूर किए थे। उन्होंने बरहमी जाहिर की है कि फंड्स मंजूर किए जाने के बाद भी 2 साल गुजरने के बावजूद सड़क तामीर नहीं की गई। वकीलों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो फौरन सड़कों की तनसीब करें और सड़कों की मरम्मत करते हुए उनकी जानें बचाएं। उनका कहना था कि हुकूमत को फ्यूचर सिटी पर तवज्जो देने के बजाय मौजूदा शहर के हालात को ठीक करना चाहिए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि वेनेजुएला के सदर मादुरो को काराकास में धमाकों के दौरान गिरफ्तार कर मुल्क से बाहर ले जाया गया है। अमेरिका ने हफ्ते की सुबह वेनेजुएला पर फौजी कार्रवाई की। इस दौरान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो और उनकी अहलिया को गिरफ्तार कर मुल्क से बाहर ले जाया गया है। ट्रंप के इस दावे ने पूरे खित्ते में हलचल मचा दी है और आलमी तवज्जो में इजाफा किया है। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट किया और उन्होंने ये इतला दी कि निकोलस मादुरो और उनकी अहलिया गिरफ्तार कर लिए गए हैं और ये कार्रवाई अमेरिकी कानून नाफिज करने वाले इदारों के ताउन से अंजाम दी गई है। टीपीसीसी सेक्रेटरी मोहम्मद शकील खान के फर्जंद हुमायूं खान ने अमेरिका की मारूफ यूनिवर्सिटी में आईटी में मास्टर्स कामयाबी से मुकम्मल किया। ज़राए ने बताया कि टीपीसीसी के सेक्रेटरी मोहम्मद शकील खान के फर्जंद हुमायूं खान ने रियासत मुत्तहिदा अमेरिका की एक मारूफ यूनिवर्सिटी से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मास्टर्स कामयाबी के साथ मुकम्मल किया है। मोहम्मद शकील खान ने अपने फर्जंद की इस कामयाबी पर
مسرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ کامیابی ان کی لگن، استقامت اور افراد خاندان کی مسلسل حمایت اور دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے اپنے فرزند کے روشن مستقبل کے لیے دعائیں بھی کی۔ مختلف گوشوں سے محمد شکیل خان اور ان کے فرزند کو مبارکباد پیش کی گئی ہے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطاپور،